Today we will be studying NCERT Class 6 Science Chapter 4 Sorting Materials into Groups. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा कि हमारे खाने में और कपड़ों में इतनी वैरायटी है. Not just our food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. ना सिर्फ हमारे कपड़े और खाने बल्कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैरायटी है. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम देखते हैं हमारे आसपास चेयर, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, साइकिल, खाने के बर्तन, किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और अलग अलग अन्य वस्तुएं. All these objects have different shapes and colors and uses. इन सभी वस्तुओं के अलग अलग आकार, रंग और इनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में किया जाता है. जैसे कि फिगर 4.1, यहाँ पे ये ताला है, ये एक सॉफ्ट टॉय है, ये पेपर वेट है, ये ग्लास है, ये स्टेपलर है. इन सभी चीज़ों के अलग अलग काम हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आसपास देखें और एक लिस्ट बनाएं जिसमें गोलाकार वस्तुओं के नाम लिखे जाएं. आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. हमारी लिस्ट में रबर बॉल भी आ जाएगी, फुटबॉल भी आ जाएगी, कंचे भी आ जाएंगे. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिचर और घड़ा. यदि हम नियरली राउंड लें, परफेक्टली राउंड ना लें, तो उसमें एप्पल्स यानी सेब भी आ जाएंगे, संतरे भी आ जाएंगे और मटका यानी घड़ा भी आ जाएगा. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. यदि हम राउंड ऑब्जेक्ट्स जो कि खाने योग्य होते हैं वो देख रहे थे, तो उसमें हमारे पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए खाने के कई चीज़ें आ जाएंगी. जैसे इडली आ जाएगी, वड़ा आ जाएगा, जलेबी आ जाएगी, आदि इत्यादि. We might also find that some of these round-shaped objects we just listed out are also in this group. जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिस्ट किए उसमें वो इस ग्रुप में है, जैसे मैंने कहा. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics. फ़र्ज़ कीजिए कि हम कुछ ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं वस्तुओं का जो प्लास्टिक से बनी हो. उसमें बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. तो उसमें बाल्टी, टिफ़िन, लंच बॉक्स, खिलौने, पानी के बर्तन, पाइप, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस ग्रुप में आ जाएगी. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. यदि हमको किसी मटेरियल को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को किसी ग्रुप में ऐड करना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. ये तरीका था बेसिस ऑफ शेप और जिन चीज़ों से वो बने हैं उनके ऊपर उनको डिस्टिंग्विश करने का. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो या तो एक या तो कई चीज़ों से बनी हुई है. दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. ये मटेरियल कांच हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कपास हो सकता है, कागज़ हो सकता है, मड यानी मिट्टी, मड और सॉइल यानी मिट्टी भी हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ मोर मटेरियल्स? आप क्या और सोच सकते हैं? ढूंढिए. एक्टिविटी 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from classroom or from outside the school. ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठे करने की कोशिश कीजिए हमारे आसपास से. हमें रोज़मर्रा के कुछ वस्तुएं घर से भी मिल सकती है, क्लासरूम से भी मिल सकती है, स्कूल के बाहर भी मिल सकती है. हमें क्या मिला? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट. हमें क्या मिला? चॉक, पेंसिल, किताब, कॉपी, रबर, डस्टर, नेल
यानी कील, साबुन, पहिया, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी भी वस्तुएं सोच सकते हैं जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे दीवारें, पेड़, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. अब जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं, इनको सेपरेट कीजिए कि वो किस चीज़ से बने हैं, क्या वो कागज़ से बने हैं या लकड़ी से बने हैं. दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स. इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांट दिया है. वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पेपर या लकड़ी से बना हुआ सामान है, while the other group has objects that are not made of these materials. दूसरा ग्रुप ऐसा है जो इन मटेरियल से नहीं बना हुआ है. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. इसी तरह से हम खाना बनाने की वस्तुओं को सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस बी a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. टेबल 4.1 देखते हैं. टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. प्लेट, थाली, वो किन किन वस्तुओं से बन सकती है. स्टील से बन सकती है, ग्लास से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है. पेन यानी कलम, वो प्लास्टिक से बन सकता है, मेटल से बन सकता है. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. इस टेबल में आप अपनी मर्ज़ी से और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. कुछ मटेरियल्स में आपको दिक्कत हो सकती है. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. ऐसे केस में आप अपने दोस्तों से, टीचर से और पेरेंट्स से पता कर सकते हैं. Activity 2. Table 4.2 lists some common materials. You can add more materials in column 1 that are known to you. टेबल 4.2 में कुछ आइटम्स हैं, आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं. वुड मटेरियल हमने देखा, पहले टेबल में हमने आइटम देखा था कि क्या है, जैसे थाली देखी थी और वो किन चीज़ों से बनता है. इन चीज़ों में हम सोर्स देख रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं. लकड़ी से क्या क्या बनता है, जैसे लकड़ी से चेयर, टेबल, बुलक कार्ट और उसके व्हील्स बनते हैं. पेपर से बुक, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ एंड कैलेंडर्स बनते हैं. What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा था. अब हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं बहुत अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनती है. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल. कुछ बार तो एक ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार की मटेरियल से बनता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. एक ऑब्जेक्ट कई प्रकार के मटेरियल से भी बन सकता है. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और फिर एक मटेरियल से अलग अलग प्रकार के कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं. व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड. क्या डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए गिवन ऑब्जेक्ट के लिए. इसके लिए हमको पता करना होगा उस ऑब्जेक्ट और उसके यूज़ के बारे में. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाल्टी जिसमें हम पानी भरते हैं वो कपड़े से क्यों नहीं बनती. रिकॉल इन आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ्स इन चैप्टर 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth. देखिए, टम्बलर पानी भरने के लिए काम आता है. यदि हम
कपड़े से टम्बलर बनाएंगे तो सारा पानी उसमें से बह जाएगा, इसलिए हम टम्बलर जो है वो कपड़े से नहीं बनाते। What we need for tumbler is glass, plastic, metal और such materials that will hold water। तो हमको टम्बलर बनाने के लिए यानी बाल्टी बनाने के लिए ऐसे मटेरियल चाहिए जो पानी को रोक सकें, यानी कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और इस प्रकार की वस्तुएं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। उसी प्रकार से पेपर जैसी वस्तुएं खाने के बर्तन बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाती। क्यों? क्योंकि पेपर आग पकड़ लेता है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties। तो हम देखते हैं कि हमें कोई वस्तु बनानी है तो उसका मटेरियल कैसे लेना है, तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसका मटेरियल चूज़ करते हैं। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए वो वस्तु इस्तेमाल में आने वाली है वो भी देखते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो फिर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके हिसाब से उनका काम डिसाइड होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, देखिए। इसमें आएगी अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऑब्जेक्ट्स दैट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वस्तुएं आपस में एक दूसरे से काफ़ी अलग दिख सकती हैं, जैसे लकड़ी जो है वो लोहे से एकदम अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लोहा जो है वो तांबे और एल्यूमिनियम से एकदम अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तो उसी समय आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी हो सकती है जो लकड़ी में नहीं है। Activity 3, collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk। कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा करें, पेपर, कार्डबोर्ड, लकड़ी, कॉपर का तार और एल्यूमिनियम की शीट और चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई शाइनी यानी चमकदार लगता है? तो सब चमकदार वस्तुओं को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दीजिए और सब डल वस्तुओं को दूसरे ग्रुप में इकट्ठा कर दीजिए। Now observe as teacher cuts each material into two pieces. Look at freshly cut piece. What do you notice? अब जैसे ही टीचर जो हैं वो कोई भी मटेरियल को दो टुकड़ों में काटता है, तो जो फ्रेशली कट सरफेस है, जो नया कटा हुआ सरफेस है, वो आपको कैसा दिखता है? कुछ वस्तु में आपको ये शाइनी दिखेगा, तो इनको शाइनी मटेरियल्स में ऐड कर दीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्चर इन अदर मटेरियल्स? कट देम एनीवे एज यू कैन। क्या आपने ये शाइन, ये चमक दूसरे मटेरियल्स में देखी है? उनको भी काट दीजिए। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्चर। तो जितने भी आइटम में आप ऐसे कर सकते हैं उनको काट कर देखिए और उसके हिसाब से उनको इस शाइनी और डल लिस्ट में ऐड कर दीजिए। यदि आप कोई वस्तु को काट नहीं सकते हो तो उसके सरफेस को सैंड पेपर से रब करके देख लीजिए, तो वो चमकने लग जाएगा। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। चमकदार वस्तुएं अक्सर मेटल होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। मेटल्स ऐसे तो शाइनी होते हैं पर उनका सरफेस कभी कभी डल हो जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर डल हो जाता है, क्योंकि एयर और मॉइस्चर जो कि हमारे हवा में नमी रहती है वो मेटल के ऊपर उनका असर हो जाता है, इसके कारण वो डल हो जाता है। लेकिन यदि आप उनको बीच में से काटेंगे तो आप देखेंगे कि वो फिर भी शाइनी है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface।
When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. जब आप किसी आयरन स्मिथ के पास जाएं या कहीं वर्कशॉप पे जाएं तो आयरन का फ्रेशली कट सरफेस देखना, उसमें आपको शाइन दिखेगी. हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब जब आप अलग अलग मटेरियल्स को दबाते हैं अपने हाथ से तो कभी तो आपको लगता है कि वो कड़क है और कभी तो लगता है कि वो आसानी से दब जाता है, वो नरम है. तो हार्डनेस के ऊपर या तो मटेरियल हार्ड होगा या मटेरियल सॉफ्ट होगा. वापस आते हैं. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट. एक लोहे की चाबी लें और उससे लकड़ी स्क्रैच करें, एल्यूमिनियम पे स्क्रैच करें, पत्थर पे स्क्रैच करें, कील पे स्क्रैच करें, मोमबत्ती पे स्क्रैच करें, चॉक पे स्क्रैच करें. तो आपको दिखेगा कि आप कुछ मटेरियल्स पे स्क्रैच कर पाते हैं, बाकी कुछ मटेरियल्स पे स्क्रैच नहीं कर पाते. मेटल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो भी मटेरियल आसानी से स्क्रैच हो जाता है वो सॉफ्ट कहलाता है. वाइल द अदर मटेरियल्स विच आर हार्ड और विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. जो मटेरियल आसानी से स्क्रैच नहीं होता वो हार्ड कहलाता है. फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. उदाहरण के लिए कॉटन या रुई आसानी से स्क्रैच हो जाती है इसलिए वो सॉफ्ट है, और आयरन यानी लोहा हार्ड है. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. देखने में मटेरियल्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ. क्या आप दूसरे मटेरियल्स के बारे में दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं जो मटेरियल्स के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करती है? सोचिए. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. एक्टिविटी 4. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस को इकट्ठा कीजिए जैसे शक्कर, नमक, चॉक पाउडर, रेत और सॉडस्ट. टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लास लें या 5 ग्लास लें. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. हर एक को 2/3 पानी से भर दें. Add a small amount spoonful of sugar to the first glass. पहले ग्लास में 1 चम्मच शक्कर डालें, दूसरे ग्लास में 1 चम्मच नमक डालें. Similarly, add small amounts of other substances into the glasses. इसी तरह से ये पांचों वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर अलग अलग ग्लास में डाल दें. Stir the contents of each of them with a spoon. ये पांचों ग्लासों में कंटेंट को आपको चम्मच से मिलाना है. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to water. कुछ देर रुकिए, फिर देखिए कि आपको क्या मिलता है देखने को. तो आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्ट डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर. नमक जो है पूरी तरह से पानी में घुल जाता है. शक्कर भी पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी. रेत जो है, रेत नहीं घुलेगी. इसी प्रकार से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है. We will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. जो भी पूरी तरह से पानी में घुल जाता है उनको soluble कहते हैं. Other substances do not mix with water and do not disappear after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. तो जो सब्सटेंसेस पानी में घुलने के बाद और कुछ देर हिलाने के बाद भी नहीं घुलते हैं उन्हें इनसॉल्युबल कहा जाता है. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. पानी हमारे शरीर में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है. एक्टिविटी 5. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. सैम्पल्स कलेक्ट करें विनेगर के, विनेगर यानी सिरका,
लेमन जूस नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, केरोसिन। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। एक पानी की बाल्टी लें या ग्लास लें, उसको आधा पानी से भर दें। ऐड स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। एक चम्मच लें एक ग्लास में और उसको मिला दें। इन पाँच ग्लास लें और पाँचों ग्लास में मिलाकर देखें और अपने रिएक्शन, अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में लिखें। सम लिक्विड मिक्स वेल अदर्स डोंट। तो जैसे विनेगर मिल जाएगा, लेमन जूस मिल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा, कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा, केरोसिन नहीं मिलेगा, तो ये सॉल्युबल नहीं है। ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस भी होती हैं जो पानी में मिल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नहीं भी मिलती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस इज dissolved in water is very important for survival of animals and plants that live in water। जो ऑक्सीजन गैस पानी में डिजॉल्व है, वो जो पानी में जीव रहते हैं, जो पानी में जानवर और पेड़ रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे, आपने देखा कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। जब एक्टिविटी 5 में आपने कुछ लिक्विड्स के साथ भी ये देखा होगा। कुछ डिज़ोल्व हो गए, कुछ नीचे बैठ गए, कुछ ऊपर तैरते रहे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हमने ऐसी कई चीज़ें देखी जो कि पानी में तैरती रहती हैं या फिर पानी में नीचे बैठ जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द surface ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड। जो पेड़ों की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, वो सरफेस पे तैरती रहती हैं, और यदि आप एक पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वो पानी में नीचे जाके बैठ जाता है। कुछ शहद की बूंदें यदि आप पानी में डालें तो नीचे बैठ जाती हैं। Bujo would like you to give him 5 examples of each of objects that float and those sink in water। बूजो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीज़ें जानना चाहेगा, 5 ऐसी चीज़ें जानना चाहेगा जो तैरती हैं पानी पर, और 5 ऐसी चीज़ें जानना चाहेगा जो डूब जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपने देखा होगा कि हाइड यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने छुपम छुपाई का खेल खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कुछ ऐसी जगह सोचिए जहाँ आप छुप जाएं तो आप दूसरों को ना दिखें। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आपने वो जगह क्यों चुनी? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आप एक कांच की खिड़की के पीछे छुपते? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। तो आप इसलिए नहीं छुपे क्योंकि उसके पीछे आप छुपते तो आपके दोस्त आपको देख लेते और आपको पकड़ लेते। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? क्या आप सब चीज़ों से आर पार देख सकते हैं? तो जो चीज़ से आप आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास विंडो के आर पार आप देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास, पानी, हवा, कुछ प्लास्टिक्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweet and other eatables in transparent containers of glass और प्लास्टिक। शॉपकीपर यानी दुकानदार कुछ खाने की वस्तुएं जैसे बिस्किट, मिठाइयाँ
और कुछ दूसरी खाने की वस्तुएं ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं, पारदर्शी कंटेनर्स में रखते हैं, ग्लास के या प्लास्टिक के, ताकि उनको खरीदार आसानी से देख सकें। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, ये ओपेक होते हैं। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container. आप नहीं बता सकते कि लकड़ी के डब्बे में क्या है, कार्डबोर्ड में क्या है, कार्टन में क्या है, मेटल कंटेनर यानी मेटल के बक्से में क्या है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। लकड़ी, कार्डबोर्ड और धातु जो है वो ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। डू वी फाइंड that we can group all materials and objects without any confusion, either opaque or transparent? क्या हम ये ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच में सेपरेट कर सकते हैं? एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक शीट लें पेपर की और उससे एक बल्ब को देखने की कोशिश करें जो चालू है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन लिखें। Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. 2 से 3 बूंद तेल लें और पेपर शीट के ऊपर फैला दें। Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which light oil has spread. अब वापस उस पोर्शन से देखें जहाँ पे ऑयल फैला हुआ है। Do you find that bulb is more clearly visible than before? क्या आपको लगता है कि बल्ब पहले से ज़्यादा विजिबल है? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? क्या आप ऑयल्ड पेपर से क्लियरली देख सकते हैं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल? परहैप्स नॉट। क्या दूसरी तरफ की सारी चीज़ें उससे साफ दिखती हैं? नहीं। मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं पर क्लियरली नहीं दिखते, उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। Remember the oily patch on paper when we tasted food items in presence of fats? याद है जो हमने फूड आइटम्स के लिए फैट्स की टेस्टिंग के लिए हमने पेपर को यूज़ किया था, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप और ट्रांसलूसेंट मटेरियल सोच सकते हैं? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। हम ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट से के बीच में सेपरेट कर सकते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट डार्क प्लेस। पहली सुझाती है कि आप टॉर्च को अपने हाथ के ऊपर रखें और उसको चालू कर दें। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो जानना चाहते हैं कि आपका हाथ जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water and other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque और translucent. हमने देखा कि मटेरियल्स उनके अपीयरेंस में और जिस प्रकार से वो पानी में मिलते हैं और दूसरे लिक्विड्स में मिलते हैं, क्या वो पानी पर तैरते हैं या डूब जाते हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। मटेरियल जो हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं उनकी समानताओं के या उनके भेदों में या डिफरेंसेस में। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना पड़ता है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी सहूलियत के लिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। घर में हम ऐसे सामान रखते हैं कि एक जैसी वस्तुएं आसपास रहती हैं जो हमें आसानी से मिल जाए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while all grains and pulses are stored at some other place.
उसी तरह से किराने की दुकान पे सभी बिस्किट एक तरफ रहते हैं, सभी साबुनें एक तरफ रहती हैं, सभी अनाज और पल्सेस एक तरफ रहते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials into groups make it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. एक दूसरा भी कारण है कि हम क्यों इनको ग्रुप करते हैं, क्योंकि इनको एक साथ इकट्ठा करने से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को या इनके अंदर परिवर्तन जो आ रहे हैं उनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में और पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे आसपास की वस्तुएं बहुत वेराइटी से बनी हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक ही वस्तु से कई वस्तुएं बन सकती है, एक ही मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बना हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं, कुछ मटेरियल शाइनी नहीं होते हैं। कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम आर हार्ड whereas अदर्स आर सॉफ्ट। कुछ कड़क होते हैं, कुछ नरम होते हैं। सम मटेरियल्स आर soluble इन वाटर whereas सम अदर्स आर insoluble। कुछ मटेरियल्स पानी में soluble होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते हैं। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक। कुछ मटेरियल जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट है और वुड एंड मेटल्स ओपेक है, और कुछ मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो मटेरियल्स को ग्रुपिंग जो होती है उनकी समानताओं और अंतर के बेसिस पर होती है। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। वस्तुओं को उनकी कन्वीनियंस के लिए और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए ग्रुप किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।